हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और गॉड से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को फॉर्म भरने से पहले एक बार ध्यान से देखें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कौन सी पोस्ट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखनी है और आपके लिए कौन सी पोस्ट बेहतर रहने वाली है, इस वीडियो में वो सारी जानकारी है वो देखिए। तो दोस्तों, इसके फॉर्म है वो तो शुरू हो ही चुके हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस पोस्ट का गठन है वो 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और इस पोस्ट का क्या काम है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो काम है वो बॉर्डर की सिक्योरिटी करना है, यानी बॉर्डर पर सुरक्षा देना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर ज़्यादातर है वो रहता है, तो बाकी पोस्टों से थोड़ा सा इसका काम है वो रिस्की है। पैरामिलिट्री की एसएससी जीडी भर्ती में जितनी भी पोस्ट है उसमें सबसे हार्ड काम है वो बीएसएफ का ही है। और आगे मैं बात करूं आईटीबीपी, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और इसका जो गठन है वो 24 अक्टूबर 1962 में हुआ था। और इसका जो मुख्य कार्य है वो इसके नाम से पता चल पा रहा है, जैसे चाइना और तिब्बत बॉर्डर पर सुरक्षा देना। और इस पोस्ट में थोड़ा ड्यूटी करना हार्ड पड़ता है, वो है टेम्परेचर है वो -डिग्री में आपको ड्यूटी है वो करनी पड़ेगी और आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। और इसकी जो फोर्स है वो लद्दाख से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है, तो इसमें जितने भी वो पहाड़ी एरिया है जितने भी उनमें इसकी ड्यूटी रहती है। और इसकी सैलरी है वो भी अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि इसका अलाउंस है पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी ड्यूटी रहती है तो हाइट ज़्यादा रहती है, उसके अनुसार इनको अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। और इसकी सैलरी है बाकी फोर्स से थोड़ी इसकी ज़्यादा बनती है। और आगे मैं बात करूँ, अगली पोस्ट है वो है सीआईएसएफ, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका वो मुख्य कार्य है वो हवाई अड्डे की सुरक्षा करना, सरकारी भवनों की सुरक्षा करना, स्मारकों की सुरक्षा करना और वीआईपी सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा, और इसके अलावा है वो मेट्रो जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना। और ये एक फोर्स है वो अच्छी फोर्स है, इसकी ड्यूटी है वो आपको बॉर्डर या बाहर कहीं भी नहीं करनी होगी। जितने भी गवर्नमेंट सरकारी भवन वगैरह है इनमें आपकी ड्यूटी है वो लगती है, बाकी पोस्टों से इसका काम है वो थोड़ा इजी है। और मैं आगे बात करूं एसएसबी, यानी सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और ये पोस्ट है इसको ठंडी फोर्स भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है वो लंबी जो भारत, नेपाल और भूटान की सीमा है इसकी सुरक्षा करना है, जैसे हथियारों, गोला बारूद आदि की तस्करी को रोकना। इसकी ड्यूटी है वो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर रहती है, तो यहाँ कोई ज़्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि नेपाल में जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह भी लगता नहीं है, कोई बॉर्डर वैसे कोई पाकिस्तान जैसे बॉर्डर है नहीं। और आगे बात करते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये केंद्र सरकार की ये रिजर्व पुलिस फोर्स है कि जहाँ भी मान लो कमी दिखती है जिस भी फोर्स में, या जैसे इंडियन आर्मी है उसका कोई ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ अगर सैनिकों की कमी, सीआरपीएफ है उसके जवान है वहाँ लगा दिए जाते हैं। और इसके जो मुख्य कार्य है वो अति विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी बचाव और राहत कार्य है। और नक्सली एरियो में इसकी ड्यूटी है वो लगती है। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव वगैरह होते हैं तो उस समय भी इनकी ड्यूटी है ज़्यादातर है वो इनके सीआरपीएफ जवानों की ही ड्यूटी है वो लगती है। और इनकी ड्यूटी है वो नक्सली एरियो में छत्तीसगढ़, ओडिशा, इनमें यहाँ पर ड्यूटी है इनकी रहती है। और आगे मैं बात करूँ असम राइफल, और ये देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसकी स्थापना है वो 1835 में कच्छार लेवी के रूप में हुई थी। और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है वो उत्तरी पूर्वी भारत के जो 7 राज्य हैं उनकी सुरक्षा करना है। और इनकी ड्यूटी है वो ज़्यादातर उन्हीं 7 राज्यों में ही रहेगी लाइफ टाइम। और कुछ केस में आपको मौका मिल सकता है कि भारत के इस एरिया में आने का, बाकी ज़्यादातर है वो आपको ड्यूटी है वो उन्हीं 7 राज्यों में उत्तरी पूर्वी भारत में ही रहने वाली है। तो जो स्टूडेंट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के हैं वो इस पोस्ट को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पर रख सकते हैं, क्योंकि आप अपने होम जोन में ही रहोगे। जैसे साउथ वगैरह के कोई स्टूडेंट है तो इस पोस्ट में जाएंगे तो उनको लाइफ टाइम में वहीं रहना पड़ेगा। बाकी पोस्टों में तो क्या है कि ट्रांसफ़र है वो होते रहते हैं। और आगे बात करते हैं स्टूडेंट की सबसे मन पसंदीदा पोस्ट, एसएसएफ, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, सचिवालय सुरक्षा बल। इसका जो मुख्य कार्य है वो राजधानी दिल्ली में स्थित केंद्रीय सचिवालय भवनों की सुरक्षा करना है। और ये दिल्ली में पूर्णकालिक वर्दीधारी सेवा है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम ड्यूटी है वो दिल्ली में ही रहेगी, दिल्ली से बाहर आपको कहीं भी जाना नहीं होगा। इसमें कोई सचिवालय में आता है तो उसका पास चेक करना और उसे अंदर आने की परमिशन है या नहीं है, ये सब देखना इनका काम है। और जो इसकी वर्दी है वो जैसे पुलिस की वर्दी रहती है वैसे ही आपकी वर्दी है। और
आपको इसमें 3 प्रकार की वर्दी मिलती है। आपको ज़्यादातर तो खाकी ही पहननी है, बाकी कभी-कभार आपको कोट पैंट और सफारी सूट में भी पहनने को मिलते हैं। अच्छी पोस्ट है ये बाकियों से। आगे बात करूँ मैं एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भारत सरकार की एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और इसका जो गठन है वो मार्च 1986 में हुआ था। और इसका जो मुख्य कार्य है ये भारत में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना जैसे, और आपने काफ़ी टाइम तक ये न्यूज़ में भी रहा था, अभी शाहरुख खान के लड़कों को लेकर काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी ये एनसीबी, तो आपने देखा भी होगा उसके बारे में न्यूज़ वगैरह, तो वही है। तो दोस्तों इस बार है ये 8 वैकेंसी आई है, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और आप पोस्ट है वो भी अच्छी है, 39,481 पोस्ट है इस बार, और हर एक पोस्ट की मैंने आपको बता दी है। अपने अनुसार बताऊं तो फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपको एसएसएफ रख सकते हैं आप, और सेकंड पे आप एनसीबी रख सकते हैं, और थर्ड पर आप सीआईएसएफ रख सकते हैं, और फोर्थ पर आप एसएसबी रख सकते हैं, और 5 नंबर पर आप सीआरपीएफ रख सकते हैं, और 6 नंबर पर आप आईटीबीपी रख सकते हैं, और 7 नंबर पर आप बीएसएफ रख सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप असम राइफल को प्रेफरेंस कर सकते हैं। और ये प्रेफरेंस है आप जो मध्य क्षेत्रीय है जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात के स्टूडेंट है वो इस प्रेफरेंस से भर सकते हैं। और जैसे उत्तरी पूर्वी भारत का लड़का है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे असम राइफल को ही रखिए, क्योंकि आपको अपने होम जोन में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। आप अगर एसएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखेंगे तो आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, तो आप उसके अनुसार चूज कर सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट एग्जाम दे पर जल्दी प्रमोशन चाहिए या आप जल्दी एसआई, एएसआई या एसआई या इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस है वो सीआईएसएफ या एसएसबी में से किसी एक को दीजिए, क्योंकि एसएसएफ है उसमें आपका प्रमोशन है वो बहुत ही लेट होगा, वो काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें ड्यूटी करने के बाद आप हेड कांस्टेबल वगैरह बनोगे। बाकी जितने भी ये 6 पोस्ट हैं जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और बीएसएफ, इनमें आपका जो प्रमोशन है वो जल्दी हो जाता है, या डिपार्टमेंट एग्जाम देकर आप जल्दी है वो एसआई या इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में हर एक फोर्स की ड्यूटी और उसका कार्य बताने की, और अब आप मेरे हिसाब से आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप अपने अनुसार प्रेफरेंस भरिए, नहीं कि आप मित्र या इंटरनेट कैफ़े वाले के भरोसे पर फॉर्म भरवाइए। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको जो पोस्ट अच्छी लगती है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखिए, और उसके अनुसार ही आप है प्रेफरेंस रखिए और फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको लाइफ में आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और वैकेंसी है वो भी आपने देख लिया अच्छी खासी है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और अपने उन सभी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए और वो भी अपनी अच्छी पोस्ट है वो चूज कर सके। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट में ये दिक्कत होती है कि यार मैं कौन सी पोस्ट में आ गया, इससे अच्छा मुझे उसमें चला जाता, वो मुझे मिल जाती। इसके लिए आप पहले से ही अपनी प्रेफरेंस है वो अच्छे से भरिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी न्यूज़ के साथ। आप अपना फॉर्म फिल करिए और अच्छे से अपनी तैयारी है वो शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत।